दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो 13 अमेजिंग प्लांट जिनको देखकर आप अपने दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। ये बड़े ही अद्भुत और शानदार पेड़ है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। और इनमें सबसे पहले मैं आपको कुछ कार्निवोरस प्लांट दिखाने जा रहा हूं। और इनमें सबसे पहला है पुर्तगीज सनड्यू। इस प्लांट का नाम है पुर्तगीज सनड्यू क्योंकि ये दिखने में ऐसा लगता है कि इस पर ड्यू आई हुई है। ये कार्निवोरस यानी कीटों को मारने वाले पौधे हैं। ये क्या करते हैं, अपनी एरोमा और कलर से इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इंसेक्ट इन पर बैठता है तो ये थिग्मोनेस्टी दिखाते हैं यानी स्पर्शा अनुकुंचन। जैसे इंसेक्ट बैठेगा ये अपने ट्रैप में उसको जकड़ लेते हैं, उसको निकलने नहीं देते हैं। फिर ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं यानी कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे ये पूरे का पूरा डिग्रेड हो जाता है और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और इनमें अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो नाइट्रोजन। जैसे देखो ये इंसेक्ट फंस चुका है और किस तरह से ये अपने ट्रैप में उसको फंसा लेते हैं। अब इसको यहीं पर डिग्रेड कर देंगे। और जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये पुर्तगीज सनड्यू है। दिखने में बड़ा ही अजीबोगरीब पौधा है ये, और किस तरह से पोषक तत्व प्राप्त करता है। ये है दूसरा अद्भुत पौधा जिसका नाम है रोरीडुला। ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर उसको ट्रैप में फंसाकर उसको डिग्रेड कर देता है। ये प्लांट है रोरीडुला। दिखने में पुर्तगीज सनड्यू प्लांट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें भी ये इंसेक्ट को अपने ट्रैप में फंसाने के बाद उसे जकड़ लेगा और उसको फिर केमिकल द्वारा डिग्रेड कर देगा और जो इंसेक्ट है उससे अपने पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। शायद ही इस तरह के पौधे आपने पहले देखे होंगे। ये बड़े ही शानदार पौधे हैं। हम आज के इस वीडियो में इस तरह के 13 अद्भुत पौधे आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे पौधा देख रहे हैं इसका नाम है रोरीडुला। अब हम नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। पहले ये रोरीडुला की देखो प्रोसेस आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है विनस फ्लाईट्रैप। विनस फ्लाईट्रैप एक दिखने में ऑर्नामेंटल प्लांट, दिखने में बड़ा शानदार होता है। देखो आप, ये इंसेक्ट को किस तरह से अपने ट्रैप में जकड़ता है। ये देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंटल दिखाया गया है। ये विनस फ्लाईट्रैप प्लांट है, दिखने में बड़ा सुंदर है। इसके अंदर ये ट्रैप होते हैं, देखो ये ट्रैप बने होते हैं और इनके अंदर थोरन टाइप भी होती है। अंदर भी स्ट्रक्चर जो होती है वो थोरन टाइप होती है। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आता है ये थिग्मोनेस्टी यानी स्पर्शा अनुकुंचन से उसको अपने इस ट्रैप के अंदर जकड़ लेते हैं। इसको फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। ये इस ट्रैप के अंदर जकड़ लेंगे, फिर ये कुछ एंजाइम सिक्रेट करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये जो इंसेक्ट होता है ये डिग्रेड हो जाता है। तो आप देख रहे हो एक इंसेक्ट तो बच गया, लेकिन हर बार इंसेक्ट इससे बच नहीं पाता है। जैसे ये देखो फ्लाई है वो इसके अंदर जकड़ी गई, अब ये धीरे धीरे इसमें डिग्रेड हो जाएगी और प्लांट को इससे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। तो ये लोग ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी लगाते हैं। नेक्स्ट आप प्लांट देखोगे, वाटर व्हील प्लांट बोलते हैं इसको, वाटर व्हील प्लांट बोलते हैं। ये एक हाइड्रोफिलस है, मतलब एक्वेटिक प्लांट है। कहने का मतलब एक्वेटिक प्लांट है, सॉरी, ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी में पाया जाने वाला पौधा है। ये भी एक तरह से हमने पीछे विनस फ्लाईट्रैप बताया था उसकी तरह ही वर्क करता है, बट ये एक्वेटिक नेचर का होता है। तो ये जो वाटर व्हील प्लांट होता है इसके अंदर भी ट्रैप बने होते हैं। आप देख सकते हो ये ट्रैप है और इसमें इंसेक्ट को जकड़ लिया जाता है, फिर इसे डिग्रेड करके प्लांट इससे न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है यानी पोषक तत्व प्राप्त करता है। नेक्स्ट इसी लाइन में अगला प्लांट है मोकेसिन प्लांट। ये मोकेसिन प्लांट है, ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है। इंसेक्ट को अपनी एरोमा और कलर से अट्रैक्ट करता है। दिखने में देखो इसका जो फ्लावर होता है कितना शानदार है, एक तरह से आप देख सकते हैं। ये ट्रैप है वो बड़ा ही शानदार होता है। ये इंसेक्ट को अपने कलर से एरोमा से अट्रैक्ट करता है और इंसेक्ट जब इस ट्रैप में घुस जाता है तो फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाएगा और उसका अंत मरना ही है और उसके डिग्रेड होने से प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। वाइल्ड प्लांट है, अफ्रीकन जो एरिया है वहां पर ये काफी देखने को मिल जाता है। इसमें दो तीन कलर के ट्रैप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे येलो कलर का है, पिंक कलर का है और
एक दोनों के मिक्स कलर का ट्रैप आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये प्लांट है कोबरा लिली। कोबरा लिली क्यों बोलते हैं? जब इसकी मॉर्फोलॉजी आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसको कोबरा लिली क्यों बोला जाता है। जैसे कोबरा का फन होता है, दिखने में वैसा ही होता है, इसलिए इसको कोबरा लिली कहा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक अलग एंगल से देखेंगे तो आपको क्लियर ये कोबरा की तरह ही दिखने वाला एक प्लांट होता है। इसमें ये जो फन टाइप का बना हुआ होता है, ये ट्रैप होता है, आप देख सकते हो, ये देखो ट्रैप दिखाया गया है। इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे ही इसमें इंटर कर जाता है, एरोमा की वजह से ये इसके अंदर इंटर हो जाता है। यही तो ट्रैप है, यही तो फंसाने का तरीका है। और फिर उसके बाद ये इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, ये इसको अंदर जकड़ लेगा। ये देखिए आप, बिल्कुल कोबरा की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको कोबरा लिली कहा जाता है। इसको कोबरा लिली प्लांट कहते हैं, बिल्कुल कोबरा की तरह दिखता है, इसलिए कोबरा लिली प्लांट है। और इंसेक्ट एक बार अंदर पहुंच गया तो बाहर नहीं निकलने वाला है। ये भी एक वाइल्ड है। नेक्स्ट अगला अगर अपने प्लांट्स की बात करें तो अगला जो है वो पिचर प्लांट है ना, मटके की तरह, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट्स कहते हैं इसके अंदर। ये बहुत कॉमन प्लांट है, आपने कई बार देखा होगा। इसके अंदर भी इंसेक्ट इसके एरोमा से अट्रैक्ट होता है और अंदर जाने के बाद ये बाहर नहीं निकल पाएगा। आप देख सकते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी की, किस तरह से ये बना हुआ होता है और किस तरह से इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो बहुत सारे जो प्लांट है उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बने हुए होते हैं। ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, इस तरह के कई सारे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आगे हम प्लांट दिखाएंगे, डिस्टिलेटोरिया। डिस्टिलेटोरिया भी कुछ इसी तरह का प्लांट्स होता है। ये देखिए आप, ये इस तरह का प्लांट है और इसके अंदर जो ट्रैप बना हुआ है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बना हुआ होता है। इसकी जो एरोमा और कलर होता है वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे मैंने अभी बताया था, डिस्टिलेटरिया जो प्लांट्स होता है वो भी इसी तरह का है, जो मानव के गुप्तांग होते हैं उस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसका ट्रैप है, जब इंसेक्ट इसमें चला जाएगा तो इसका जो फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, वो अपने आप इसको लगा लेता है। देखो ये ढक्कन टाइप का है, तो ये क्या करेगा, इंसेक्ट को बाहर न निकलने में भी हेल्प करेगा और इंसेक्ट इसमें धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये भी एक अद्भुत प्लांट है जिसे कहा जाता है लिप्स ऑफ हरलोट। एक लेडी लिप की तरह होती है जो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है और इंसानों को भी अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट ये एंटीरियनम। एंटीरियनम जो प्लांट्स है, ये इसके फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, बट वाइल्ड देखने को मिलता है। बट ये जब ड्राई हो जाता है तब इससे जब बीज बाहर निकलते हैं तो इसका जो शेप है वो एक मानव कंकाल की तरह, इसलिए लोग इसे थोड़ा सा मतलब इस तरह से भी देखते हैं कि ये एक रहस्यमयी पौधा है। नेक्स्ट है मंकी मजल ऑर्किड। ये मंकी मजल ऑर्किड, देखो प्रकृति में कितना सुंदर बना हुआ फ्लावर है, बिल्कुल मंकी की तरह दिखाई देता है, इसलिए हमने इसको मंकी मजल ऑर्किड कहा है। दिखने में बिल्कुल बंदर की तरह दिखता है, इसीलिए इसको मंकी मजल ऑर्किड कहा जाता है। ये देखिए बंदर के मुंह की तरह ही बिल्कुल ये दिखाई देता है, तो ये बड़ा ही दिखने में अट्रैक्टिव और बड़ा ही शानदार होता है। नेक्स्ट जो अगला प्लांट है वो है फेट यूज मिल्क मेलन। मिल्क मेलन कहते हैं, देखिए जो इंसानों के अंदर स्तन होते हैं उसी तरह से ये एक प्लांट है जिसके अंदर फ्रूट आता है, इसलिए इसको हम मिल्की मेलन प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक अद्भुत नेक मैन ऑर्किड। इसको नेकमैन ऑर्किड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके फ्लावर का शेप होता है वो एक नग्न आदमी की तरह होता है, इसलिए इसको नेकमैन ऑर्किड कहते हैं।